हाँ साथियों, नमो बुद्धा, जय भीम। मैं हूं रोशन बौद्ध। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज का ये जो वीडियो है ये बड़ा ही जिज्ञासा वाला वीडियो है, क्योंकि ये कुछ लोगों के प्रश्नों का जवाब देने के लिए बनाया गया है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो लोगों की जिज्ञासा में हमेशा चलते रहते हैं, और अब से ही नहीं, जब से आदमी के अंदर धार्मिक समझ विकसित हुई है तब से ये प्रश्न लोगों के मन में चल रहे हैं, और लोग बराबर इन प्रश्नों को लोगों से पूछते रहे। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे महापुरुषों ने इन प्रश्नों के सटीक जवाब भी दिए हैं। फिर भी जिज्ञासाएं रुकने वाली नहीं हैं, ये लगातार चलती ही रहती हैं, और समय पर लोग प्रश्न करते रहते हैं। और आज भी मुझसे कई लोगों ने इस तरह के प्रश्न किए। क्या आत्मा होती है? ये पुनर्जन्म क्या है? क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है, या फिर बिना आत्मा के पुनर्जन्म होता है? यदि बिना आत्मा के पुनर्जन्म होता है तो ये कैसे होता है? मेरे पास भी इस तरह के तमाम क्वेश्चन आए हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि तमाम प्रश्नों का नहीं, केवल एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो में आपको दे पाऊं। वो प्रश्न है, क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? इसी प्रश्न का जवाब इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या बिना आत्मा के ही पुनर्जन्म संभव है या होता है, तो कैसे होता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है? होता है कि नहीं होता है? इस प्रश्न का जवाब बड़ा ही पेचीदा है, और इसे समझने के लिए आपको अपनी बुद्धि खोल करके रखनी पड़ेगी। विद्वानों के अनुसार आत्मा नाम की कोई चीज शरीर में नहीं है। जब कोई चीज शरीर में आत्मा नाम की नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है? शरीर का तो होता नहीं, शरीर तो मर जाती है। तो जब शरीर का नहीं होता है और आत्मा होती ही नहीं है तो पुनर्जन्म किसका होता है? बौद्धों में आत्मा को नहीं माना गया, आत्मा नहीं होती है, लेकिन पुनर्जन्म को माना गया। बौद्धों में पुनर्जन्म होता है, आत्मा नहीं होती है। अब समझना यहां यह है कि आत्मा नहीं होती है तो पुनर्जन्म किसका होता है? क्योंकि शरीर तो यही मर जाता है, उसे दफना दिया जाता है, या जला दिया जाता है, या नष्ट कर दिया जाता है। तो पुनर्जन्म किसका होता है? अब आप समझने का प्रयास करें। आत्मा नाम की कोई चीज शरीर में नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म होता है, यह बौद्धों का सिद्धांत है। पुनर्जन्म मरने के बाद होता है कि नहीं होता है, इसका 100% कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है। मृत्यु के बाद आपका जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, नहीं होगा, इसे किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता है। और जब संघ के लोग कहते हैं कि जीते जी स्वर्ग कोई जा नहीं सकता और मरने पर कोई बता नहीं सकता, तो स्वर्ग नरक की कल्पना कहां से पता चलती है?
अब पुनर्जन्म बौद्धों में कैसे होता है? पुनर्जन्म होता है बौद्धों में, तो कैसे होता है, जो कि बौद्धों में आत्मा नहीं है? बिल्कुल साधारण तरीके से बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म होता है, नेचुरल तरीके से होता है, कहीं कोई भ्रम नहीं है, सब कुछ स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि पुनर्जन्म कैसे हो रहा है। अब आपको वो दृष्टि थोड़ा संभाल कर रखना पड़ेगा, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता। आप एक जलता हुआ दिया ले लीजिए, ये उदाहरण आपको समझा रहा हूं। आप जलता हुआ एक दिया ले लीजिए और एक बुझा हुआ दिया ले लीजिए। अब जलते हुए दिए से एक बुझा हुआ जो दिया है, उस दिए को जला दीजिए, ऐसे जलाइए। तो जो जलते हुए दिए की लौ है, उस बुझे हुए दिए की जो बाती है उस पर टच होगी और उसमें से थोड़ा सा लौ का जो अंश है, अग्नि का अंश है, वो इसको प्रभावित करेगा, वहां से यहां आ जाएगी और ये जलने लग जाएगी। जब शुरू में जलेगी तो बहुत जरा से जलेगी और फिर इसी के तेल और बत्ती के सहयोग से ये लौ भी उसी तरह उसके बराबर हो जाएगी। वो भी दिया जल रहा होगा और ये भी दिया जल जाएगा। एक दिए से दूसरा दिया जल जाएगा। अब इसी तरह आप कई 100 दिए जला सकते हैं। वो दिया, उसमें तेल खत्म नहीं होना चाहिए। जब तक तेल रहेगा तब तक दूसरों को जलाने की क्षमता वो रखेगा और वो भी जलता रहेगा। अब यहां समझना यह है कि उस दिए के जलते ही एक दूसरा दिया जल गया। अगर वो दिया बुझ गया होता, तब ये दिया जला होता, तब ये माना जाता कि उस दिए का पुनर्जन्म हो गया। जैसे हिंदुओं में कहा जाता है कि एक व्यक्ति या एक प्राणी या एक मानव या एक जीव जब मर जाता है तब उसका जन्म या पुनर्जन्म होता है। जब मर जाता है तब। लेकिन यहां देखिए, यहां दिया अभी मरा नहीं है, जल रहा है। उसके जलते ही कई दिए उससे जला दिए जाते हैं। वो दिया भी जल रहा है और ये दिए भी जल रहे हैं। ये दिया मरा नहीं है, ध्यान रखिएगा, और दूसरे दिए जल रहे हैं। ये उस दिए का पुनर्जन्म हो गया है। जिस तरह से वो रोशनी करेंगे, प्रकाश करेंगे, उसी तरह से ये दिए भी करेंगे। जीते जी, बौद्धों में जीते जी पुनर्जन्म होता है। जैसे ये दिया जलते जी पुनः अपना दूसरे दियों को जला देता है, अपना पुनर्जन्म करवा लेता है, उसी तरह से व्यक्ति भी अपने जीते जी पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। दूसरा उदाहरण, आप एक फल लीजिए। फलों की बात करें तो आम आप पहले नंबर पे आता है। एक आम ले लीजिए और किस वैरायटी का है उसे देख लीजिए ध्यान से। एक पका हुआ फल ले लीजिए और उसे आप खा जाइए। उसका बीज जो है आप मिट्टी में लगा दीजिए और 2-4 साल उसको, 2 साल 3 साल पानी दे दीजिए, उसकी देखभाल करिए, संरक्षण करिए। उसके बाद एक पेड़ तैयार होगा और वो पेड़ तैयार होगा, कुछ दिन के बाद वो फल भी देगा। अब आप देखेंगे कि वो जो पेड़ तैयार हुआ है वह
पेड़ जो है उसी वैरायटी का पेड़ है जिस वैरायटी का आम आपने खाया था, और जिस पेड़ से वो फल आया था वो पेड़ भी कहीं शायद खड़ा हो, किसी बाग में, किसी के घर, किसी का घर का हो। वो पेड़ भी अभी अगर काटा नहीं गया होगा तो अभी होगा, रहेगा। उस पेड़ के रहते ही उसके एक फल से एक दूसरा पेड़ तैयार है, वो भी उसी नस्ल का है, वो भी वैसा ही फल देगा। और आपने केवल एक बीज लगाया था, अब जब वो फल देगा तो वो कई 100 फल दे सकता है। अब उस पेड़ के रहते ही उसका पुनर्जन्म, दूसरा पेड़, और उस फल का पुनर्जन्म, कई 100 फल दूसरे पेड़ पर आ जाएंगे। उस पेड़ के रहते ही दूसरे पेड़ों पर फल लगना, ये उस फलों के पुनर्जन्म है, उस पेड़ का पुनर्जन्म है। आप पुनर्जन्म को समझिए। उसी तरह से अब मैं व्यक्ति पर ये उदाहरण लागू करके आपको समझाना चाहूंगा। हम जानते हैं कि जो हमारी प्रजनन की क्षमता है, जो हमारी प्रजनन की प्रक्रिया है, उसी के माध्यम से हमारा जन्म होता है। तो जब एक महिला और एक पुरुष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उनका शारीरिक संबंध बनता है, तो उस संबंध के दौरान जो पुरुष और महिलाओं के जो अंश हैं, जो वीर्य हैं, उसमें जो पुरुष का वीर्य है उसमें शुक्राणु होते हैं, और ये शुक्राणु जीवित होते हैं, मरे हुए नहीं होते। आप उन शुक्राणुओं को जो विज्ञान पढ़े हैं वो साथी जानते होंगे कि 23 जोड़े पर क्या संतान होती है, XX पर क्या संतान होती है, XY पर क्या संतान होती है। तो ये शुक्राणु जो ट्रांसफर होते हैं पुरुष के शरीर से महिला के शरीर में जाते हैं, वहां महिला के अंडाणु को प्रभावित करते हैं, उससे अंडकोश बनता है। लेकिन मैं यहां यह कहना चाह रहा हूं कि जो पुरुष के शरीर से निकल करके शुक्राणु महिला के शरीर में जाता है वो मुर्दा नहीं होता है, वो जिंदा होता है। और जिंदा होने का क्या मतलब है कि वो चलता फिरता है, और चलते फिरते होने का ये मतलब है कि उसके अंदर भी प्राण होता है। उसके अंदर भी, अगर आप हिंदू के आधार पर माने तो आत्मा भी होती है, क्योंकि अगर पुरुषों के शुक्राणु मृत रहेंगे तो वो महिला को गर्भवती करने में सक्षम नहीं हो सकते, नहीं हो सकती, महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जब वो शुक्राणु जीवित रहते हैं तभी उधर गर्भ का रुकना संभव है। तो जीवित शुक्राणु रहने का मतलब यह हुआ कि पुरुष के प्राण का अंश, पुरुष की आत्मा का अंश, हालांकि मैं आत्मा को नहीं मानता हूं, आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू व्यवस्था को समझने के लिए, हिंदू लोगों को बात समझ में आए इसलिए मैं आत्मा भी यहां बोल रहा हूं। तो जो शुक्राणु आपके शरीर से महिला के शरीर में जा रहे हैं वो जीवित हैं, और जीवित होने का मतलब है कि उसमें प्राण है, और हिंदू ग्रंथों के आधार पर उसमें आत्मा भी है। तो ये आपका जो प्राण है ये सीधे सीधे आपके शरीर से निकल करके महिला के शरीर में जाता है और एक दूसरे शरीर का निर्माण करता है।
आपका प्राण गया है, आपकी जान गई है, आपकी ऊर्जा गई है जीते जी। इस तरह से वहां एक दूसरे शरीर का निर्माण होता है और वो आपका पुनर्जन्म के रूप में एक बच्चा या एक संतान पैदा होती है। तो इस तरह से बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है, बिना आत्मा के ही पुनर्जन्म होता है, आत्मा से पुनर्जन्म संभव नहीं है। बुद्ध के अनुसार या आज के विज्ञान के अनुसार जैसा हमने समझाया उसी तरह से पुनर्जन्म होता है। एक आदमी के जीते जी ही पुनर्जन्म होता है। एक आदमी की जो औलादें हैं, जो संतान हैं, वही उस व्यक्ति के पुनर्जन्म के रूप में उसके सामने होती हैं। मरने के बाद कोई पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। और इसके दर्शन की बात करें तो मरने के बाद आपके जो तत्व हैं वो दुनिया में उसी तरह विलीन हो जाते हैं जिस तरह से एक कुएं में भरा हुआ, पानी से भरा हुआ कुआं हो, उस कुएं में एक गिलास पानी आप अलग से डाल दोगे तो पानी उसमें जाकर के मिक्स हो जाएगा और फिर आप एक गिलास पानी बिना उस पानी के भी नहीं निकाल सकते हो और वो पानी बचा करके भी नहीं निकाल सकते हो। मतलब उस कुएं से जब आप एक गिलास पानी फिर निकालोगे तो उस गिलास का पानी जो आप पहले डाले रहोगे वो भी उसमें उस गिलास में आने की संभावना पूरी है और बाकी जो गिलास जो कुएं का पानी है वो भी आने की संभावना है। न तो आप उस पानी को निकाल सकते हो जो गिलास से डाले थे, उस पानी को सेम वही पानी नहीं निकाल सकते हो, और न तो इस पानी को बचा करके कुएं का पानी सुरक्षित निकाल सकते हो। ऐसा संभव नहीं है। वो पानी मिल जाता है और आपके गिलास में जो पानी आएगा या आपके बाल्टी में जो पानी आएगा वो दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रहता भी है, नहीं भी रहता है। तो इस तरह से दुनिया में आपका विलय होता है। आपका वो मरने के बाद पुनर्जन्म होता भी है, नहीं भी होता है, आंशिक तौर पर होता है, पूरी तरह से नहीं होता है, शरीर का होता है, मन का होता है, कई तरह से होता है और नहीं भी होता है। तो ये अलग बात है, लेकिन जीते जी आपका पुनर्जन्म होता है। ये बौद्ध दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है और जो आपकी संतानें हैं यही बौद्ध दर्शन के अनुसार हमारा आपका पुनर्जन्म है और बिना आत्मा के हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो ऊर्जा है, जो आपके शरीर में शुक्राणु आपके शरीर से निकल कर दूसरे शरीर में गए हैं, वो आपके शरीर में चाहे आत्मा हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे आपकी जान हो, चाहे आपका प्राण हो, वो जीते जी गए हैं, वो निकल करके गए हैं। जिस तरह से वो लौ जो है जलती हुई आई थी दूसरे द्वीप में, उसी तरह से आपके शुक्राणु चलते हुए दूसरे शरीर में गए हैं और इसीलिए वहां वो ऊर्जा काम कर पाई है, वो प्राणवान हो पाया है और एक नया जीवन उसको मिला है जो आपका पुनर्जन्म है। यही पुनर्जन्म का सार है और ऐसे ही बौद्धों में पुनर्जन्म होता है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमो बुद्धाय। जय।